नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हैप्पी फॉरगिव्स आईपीओ के बारे में। और मेरा क्या व्यू रहता है ना फ्रेंड्स, आईपीओ में सिंपली क्लियर कट एकदम नॉर्मल रहता है, क्योंकि आप लोग इतना ट्राई कर लो एनएससी आपको अलॉटमेंट देगा ही नहीं। आप लोग थक जाओगे। अगर एक में से 10 अगर अच्छे आईपीओ मार्केट में आते हैं ना, और आप अगर ट्राई करोगे ना, तो किसी में आपका लक काम नहीं देगा। लक छोड़ो, आप अगर कितना भी प्रोसेस अपना लो, कितना भी सही से अप्लाई कर लो, लेकिन आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। और मिलना मिलने का रीज़न भी होता है, क्योंकि क्या होता है, जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, मतलब आप इतना जान लो कि अच्छी चीज़ें आपको इस देश में नहीं मिलेंगी, और जो घटिया चीज़ें रहेंगी ना, वो आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। ये चीज़ें आप समझो, ठीक है। तो इस कदर गिनती होती है हमारी। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करके अगर आप पैसे गंवाना चाहते हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है भाई साहब। इज्जत के साथ पैसा आपका यहाँ पे गंवाया जाएगा, ठीक है। खैर, अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला। अब मैं बात करने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में, हैप्पी फॉरगिव्स आईपीओ के बारे में। 400 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, ओके। प्राइस बैंड कितना है, 800 से लेके 850 रुपये तक। आपको 17 क्वांटिटी इसमें मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 13,736 रुपये करना पड़ेगा, ओके। खैर, अब जो कुछ भी, नॉर्मल इन्वेस्टर हो आप मेरी तरह, अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि 3-4 हज़ार भी मार्केट दे दे तो बहुत बड़ी बात है, तो आपका खैर आईपीओ लगेगा नहीं, ओके। आप मिनिमम 2 लाख तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक मार के आपको दिखा दिया, ओके। अब मैं अगर नीचे जाऊँगा, तो अगर आपके पास थोड़ी अच्छी खासी बैंक बैलेंस है, हाँ, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए अवेलेबल, या 2 से 5 लाख के बीच में हमेशा अवेलेबल बैलेंस रहता है, तो आपको यहाँ पे लकीली एक लॉट आपको यहाँ पे, मतलब जो 13 क्वांटिटी था, वो आपको यहाँ पे आईपीओ अलॉट कर दिया जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन रेट अगर आप देखोगे ना, तो अभी तक मिला के, मतलब कि 19 दिसंबर 2:10 तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं फ्रेंड, मतलब कि उन्होंने 1% भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 1% भी नहीं। मतलब आप समझ सकते हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं। बड़े बड़े फंड, बड़े बड़े हाउसिंग, मतलब आप यहाँ पे ग्राफ देखो, डाटा आपके सामने है भाई साहब। 0.00% लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। बस जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिनके पास थोड़ी अच्छी खासी अमाउंट होती है, जो थोड़े बड़े बड़े हाउसेस होते हैं फंड के, उन्होंने कितना 1.5 गुना सब्सक्राइब किया है। रिटेल इन्वेस्टर तो मत पूछो भाई साहब, मतलब टूट पड़ो। जो कुछ भी हो, लेकिन टूट पड़ो। टोटल कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है इसका, 1.26x का। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और रूमर क्या फैल रहा है इसका, कि लिस्टिंग कितने पे होगा। लिस्टिंग गेन हम लोगों को 50% यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप इसका जीएमपी अगर चेक करोगे ना, तो इसका जीएमपी 450 रुपये का चल रहा है, ग्रे मार्केट जो प्रीमियम होता है, ठीक है। तो उसी पे आप अंदाज़ा लगा के आप यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि 50% अगर लिस्ट हो सकता है। गारंटी नहीं है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे मुझे डाउट इस बात पे हो रहा है कि यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल है, उन्होंने 1% भी सब्सक्राइब नहीं किया इस आईपीओ को। समझ सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मालूम ही है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। पेचकस, पिलास, टेस्टर, जो बनाना हो गया, जो करना हो गया, वो कंपनी यहाँ पे बनाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कौन कौन से पार्ट्स बनाती है, ये आपको समझ में आना पड़ेगा, ठीक है। हेवी फोर्स्ड एंड मशीन आइटम्स लाइक क्रैंक शेफ्ट्स, फ्रंट एक्सल बीम्स, स्टीयरिंग नकल्स, मतलब डिफरेंशियल केसेस, ट्रांसमिशन पार्ट्स, सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, वाल्व बॉडीज़, मतलब कि इतना का ये सब का बनाना होता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कंपनी है ना, मतलब हाईवे के साइड में जो आप देखते हो ना, सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो बनाया जाता है, उस पर भी ये कंपनी जो है वो अच्छा खासा मतलब कि काम करती है अपना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रेंथ एंड रिस्क के बारे में। स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी का, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इसका जो रेवेन्यू है ना, 2021 में 399 करोड़ का राइजिंग हुआ था। और अगर आप रेवेन्यू अगर आप इसका देखोगे ना, तो मतलब कि 2021 में, मतलब कि CAGR इस कंपनी का 44% रहा है। वाह भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। 44% अगर रहा है, तो ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है ना, कहाँ कहाँ पे मैं बता देता हूँ। कंगलवाल में है, लुधियाना में है, पंजाब में है, और डुंगरी, लुधियाना, पंजाब, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इस कंपनी के कस्टमर्स कौन कौन से कंट्री है, यहाँ पे आप देख लो। ब्राज़ील हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड,
टर्की, यूके एंड यूएसए, मतलब कि आप समझ के चलो तो 9 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके पार्टनर्स हैं। ओके, अब अगर आप यहाँ पे इसका जो रिस्क के बारे में बात करोगे ना, तो इसका रिस्क यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि हेवी रैलीज ऑन इट्स टॉप 10 कस्टमर्स एंड 2021 एज वेल इन द 6 मंथ्स एंडिंग। ओके, कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, 838 करोड़ का। ओके, उसके बाद 641 करोड़ का, उसके बाद 463 करोड़ का और 461 करोड़ का एंड 428 करोड़ का फ्रॉम दीज टॉप कस्टमर्स। ओके, तो ये फाइनेंशियल जाहिर सा बात है, फाइनेंशियल कंपनी को हेल्प चाहिए तभी तो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है शेयर मार्केट में, वरना कंपनी को क्या लेना देना था कि मैं रिटेल इन्वेस्टर से पैसे जुटाऊं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंपनी को डिपेंड रहना पड़ता है अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर पे। ओके, जो कि है यहाँ पे स्टील का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है, तो आप समझ सकते हो कि किस कदर दिक्कत इन लोगों को सामना यहाँ पे करना पड़ता होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी रिस्क है यहाँ पे वो है क्रेडिट रिस्क, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन, कैश फ्लो, ऑपरेशनल रिजल्ट, मतलब आप अगर देखोगे ना तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का भी यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, तो जो कंपनी का जो दिया हुआ यहाँ पे रहता है ना, तो ये आप समझ सकते हो। और जो रिस्क जो रहता है ना कंपनी का फैक्ट्री में, मतलब कि आप सोचो हर एक कंपनी में रिस्किंग का रहता है। ठीक है, फाइनेंशियली में अगर बात करूँगा तो रेवेन्यूज आप देख सकते हो 2021 में 584 करोड़, 2022 में 860 करोड़, 2023 में 1196 करोड़। लेकिन यहाँ अगर प्रॉफिट का अगर आप बात करोगे तो 2021 में था 86 करोड़, 2022 में 142 करोड़ और 2023 में 208 करोड़। बहुत ही शानदार प्रॉफिट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसलिए शानदार बनाता है क्योंकि ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखोगे ना कंपनी का तो 80 to 90% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे कंपनी को देखने को मिला है। ठीक है, टोटल एसेट भी बहुत बढ़िया है कंपनी का, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट बन रहा है ना, सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे बन रहा है कि आखिर इन्होंने इस कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों नहीं दिखाया, इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाया क्यों नहीं। ठीक है, खैर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मिल सकता है, लेकिन चांसेस भी है मिलने का, मिल भी सकता है। ओके, एंड आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ओके, ताकि मैं इस तरह का रेगुलरली वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।